Good morning students. Let us start the 6th standard GK. Okay, 6th standard GK हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक्स. पेज नंबर है आपका 34 एंड चैप्टर नंबर 22 प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स जो होती है, जो कहावतें हम लोग बोलते हैं, तो वही चीज़ जो होती है वो प्रोवर्ब कहलाती है. लैंग्वेज एंड लिटरेचर. नेशंस हैव देयर ओन कलेक्शन ऑफ प्रोवर्ब्स. हर देश का, अपना राष्ट्र का क्या होता है, अपनी कुछ कहावतें होती है, उनके पास में कलेक्शन होता है उसका. प्रोवर्ब्स आर फॉकलोरिक विजडम. जो फॉकलोरिक मतलब जो आसपास की लोकल भाषा होती है उसकी एक बड़ी बुद्धिमानी वाली बातें कही जाती है बहुत थोड़े शब्दों में. दे आर ह्यूमन एक्सपीरियंस डिस्टिल्ड इन अ फ्यू वर्ड्स. यानी कि वो इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको कि कुछ शब्दों में बयान किया जाता है. मैच द प्रोवर्ब विद द करेक्ट मीनिंग. तो देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए क्या करूँगी, प्रोवर्ब लिखूँगी और उसका जो करेक्ट मीनिंग है वो आपको मैं सिर्फ क्या करूँगी, सिंबल के तौर पे बता दूँगी. तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा. मैं आपको उसका मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी लेकिन लिखूँगी नहीं, लेकिन आपको लिखना है. देखिए फर्स्ट प्रोवर्ब आपका है एज यू सो सो शैल यू लिव. नंबर 1 है आपका एज यू सॉ सो शैल यू रीप. ठीक है, तो अब उसका मीनिंग क्या आएगा. देखिए उसका मतलब होता है आपका, डी पे जाइए आप. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन. आप अपने कर्मों के लिए, परिणाम के लिए खुद जिम्मेदार है. सो एज यू सो शैल यू रीप मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे. इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हैं. यानी अपने जो आपने काम किया उसका जो परिणाम आएगा उसके लिए आप कौन है, खुद जिम्मेदार है. इसका आंसर आएगा आपका डी. क्या आएगा आपका डी. तो फर्स्ट नंबर का आएगा आपका डी. सेकंड नंबर देखिए आप. सेकंड नंबर के अ बर्ड इन हैंड is worth two in bush. हाथ में एक पक्षी और उसमें क्या है, is worth two in is in the bush. झाड़ी में 2 है लेकिन हाथ में कितना है, 1 है. तो एक पे ही तो भरोसा रहेगा और झाड़ी वाला तो हाथ आएगा या नहीं आएगा. तो इसके लिए आंसर नंबर 2 है आपका. एच पे आ जाइए आप. स्टिक विद द गुड थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव. जो आपके पास चीज़ें हैं ना, आप उसी के साथ रहिए. रादर देन रिस्क लूजिंग इट बाय गोइंग फॉर समथिंग दैट इज अनसर्टेन. और जो सामने वाली अनिश्चित चीज़ है उसके साथ जाओगे तो ये हो सकता है कि ये भी आपके साथ में से चली जाए. तो आपका सेकंड पे लिखिए आप एच. जो चीज़ आपके पास है ना उसको संभाल के रखो, बजाय कि जो नहीं है उसकी तरफ भाग रहे हो कि निश्चित रूप से वो आपको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी. नेक्स्ट है आपका डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. देखिए शब्दों का मतलब समझे तो क्या होगा, अपनी जो मुर्गी के बच्चे हैं ना, जब तक कि उसमें से बच्चे ना निकले ना तब तक उसको काउंट ही मत करो आप, क्योंकि सब कुछ क्या है, अनिश्चित है. ठीक है ना. तो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. जब तक कि उसमें से अंडे नहीं निकलते, अंडों में से बच्चे नहीं निकलते, तब तक अपने मुर्गी के बच्चों को काउंट मत करो. और इसका क्या आएगा, देखिए ई पे आ जाइए. डू नॉट रिले ऑन समथिंग दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ. यानी कि उस बात पे भरोसा मत करो जिसका विश्वास ही नहीं है. एंड मेक फ्यूचर प्लान्स. यानी कि जिस फ्यूचर प्लान्स तो आप बहुत बना रहे हैं लेकिन जिसका भरोसा नहीं है उस पर क्या फ्यूचर प्लान बनाते हैं. तो डोंट रिले ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे भरोसा मत करो दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ, जिसका आपको पता नहीं है.
5 नंबर है आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ओके, 3 हो गया क्या आपका? डोंट काउंट योर किचन। हाँ बेटा, ये 4th नंबर था, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अपन 3rd वाला करेंगे। 1 मिनट, ये आपका 4th हो जाएगा। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। तो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। तो इसके लिए हमने क्या बताया था? डोंट रिले वाला, मतलब ई आ जाएगा आपका। जो ई वाला है वो वाला आप मीनिंग लिख देंगे। और 3rd वाला हम करते हैं वेयर देयर इज अ विल where there is a will there is a way। जहां पर चाह है वहां पर राह है। मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो उसके लिए रास्ता अपने आप निकल जाता है। तो 3rd नंबर के लिए आपको आना है 1st नंबर ए पे। इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन अचीव व्हाट यू वांट। अगर आपने किसी चीज़ के लिए निश्चित कर लिया है तो आप जो चाहते हो उसको अचीव कर सकते हो। ए पे आ जाइए आप। क्या आ जाएंगे आपका? ए। तो आपके 4 वी हैव कंप्लीटेड। अब उसके बाद में आता है 5। तो इरेज कर दो बेटा। फाइव नंबर पे आ जाइए। आई स्टिच एंड टाइम सेव्स 9। टाइम के अंदर जो किया हुआ होता है वो सेव्स 9। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप वक्त के हिसाब से काम कर लेते हैं, पहले काम कर लेते हैं, तो बहुत टाइम आपका बच जाता है। ऐसा उसका वर्बल मीनिंग है। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? डीलिंग विद प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज। अगर शुरुआत में बहुत सारी आपके पास में प्रॉब्लम्स आती है, उनका सामना करते हैं, विल प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर में जो भी समस्याएं होगी वो सब रुक जाएगी। मतलब पहले ही आपने समस्याओं का सामना कर लिया है तो आगे कॉम्प्लिकेशंस जो होगा वो रुक जाएगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। आप पहले ऑलरेडी इतने पक्के हो चुके हैं। ठीक है, तो a stitch in time saves 9। अब 6 नंबर है ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो 5 नंबर का तो हमने बताया था a stitch in time, है ना, वो था सी। हमने नहीं लिखा ना, दैट इज द सी। और ऑल द गिल्टर्स दैट इज नॉट गॉन, नॉट, इसके लिए जी आ जाएगा। नॉट एवरीथिंग दैट लुक्स शाइनी एंड अट्रैक्टिव इज वैल्यूएबल। हर वो चीज़ जो शाइनी और अट्रैक्टिव दिख रही है वो कीमती हो, कोई ज़रूरी नहीं। चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती। ये एक इसका था, तो जी आप लिख लिए। सातवां है आपका अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ऐसा व्यक्ति जो आपके, ऐसा दोस्त जो आपको मुसीबत में सहायता करता है, इज अ फ्रेंड इन डीड, वास्तव में वही आपका दोस्त है। इसका 7 नंबर पर, अ पर्सन हु स्टैंड यू ड्यूरिंग योर डिफिकल्ट टाइम। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके बुरे समय में आपकी मदद करता है, आपके साथ खड़ा रहता है। इज द वन
वन हु इज़ ट्रूली रिलायबल, वही एक भरोसे के लायक है। आगे आपका, तो आप इसका लिखिए बी, क्या लिखेंगे, बी वाला मैच करेंगे। एंड दिस इज द लास्ट क्या है, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। पक्षियों के पंख एक साथ ही फड़फड़ाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पक्षियों के पंख अगर एक साथ फड़फड़ाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो पीपल विथ सिमिलर लाइक्स एंड इंटरेस्ट टेंड टू एसोसिएट विथ ईच अदर, जो एक समान विचारधारा वाले, एक समान इंटरेस्ट वाले जो लोग होते हैं, जो समानता रखते हैं आपस के अंदर, वही लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। समझ में है ना। ये जैसे देखिए, एक मॉडर्न थिंकिंग का और एक बिल्कुल जो क्या कहना चाहिए आपको, गांव वाली थिंकिंग का है, तो गांव वाले और मॉडर्न का कोई मुलाकात नहीं होगा। मॉडर्न वाले मॉडर्न को ढूंढेगा, गांव वाला गांव वाले को ढूंढेगा। आ गया समझ में। मेरा एम जो है ना, वो ये नहीं है कि कौन गांव वाला है और कौन मॉडर्न है। हम सब गांव वाले हैं, हम सब मॉडर्न हैं, ठीक है। हमारा मकसद है बात को समझाना, और उसका मतलब ये है कि जो सेम इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। आपकी दोस्ती होगी अपने जैसे फ्रेंड के साथ में, ठीक है ना। तो आपका क्या है, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, पंछी एक साथ ही पंख फड़फड़ाते हैं, और उसका आ जाएगा आपका एफ। तो बेटा ये आपका कंप्लीट हो गया आप चैप्टर नंबर 22। तो स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।